जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की कि ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, कैसे हम पहचानेंगे किसी सेंटेंस में कि कौन सी वर्ब फाइनाइट है, कौन सी वर्ब नॉन फाइनाइट है। बहुत ही ज़्यादा कठिन और बहुत ही ज़्यादा सरल टॉपिक है ये। अगर बच्चों को आ गया तो बहुत ही ज़्यादा सरल टॉपिक है और नहीं आया तो इससे कठिन कोई टॉपिक है नहीं। एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब से लेकर, और हम लास्ट में इनको सीखने के बाद एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएंगे और उसके माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी वर्ब फाइनाइट है और कौन सी नॉन फाइनाइट है। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, इनमें वर्ब लगा हुआ, आप देख सकते हैं इनमें वर्ब लगा हुआ है। तो पहले हम वर्ब को जानेंगे कि ये वर्ब क्या होती है। तो दोस्तों वर्ब कुछ और नहीं होती है, जिनमें एक्शन रिप्रेजेंट होता है, एक्शन शो होता है, यानी कि जिनकी फॉर्म बनाई जा सकती है उन्हीं को ही हम वर्ब बोलते हैं। दोस्तों आपने अब तक 3 फॉर्म पढ़ी होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इतनी फॉर्म आपने पढ़ी है। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि 5 फॉर्म्स होती हैं। अब आप कहोगे सर ये 5 फॉर्म कौन सी हैं? तो जो फोर्थ फॉर्म होती है वो कोई और नहीं होती, वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म को ही हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। यानी कि अगर मैं गो की बात करूं, गो हमारी एक वर्ब है, तो गो की जो सेकंड फॉर्म होगी वो वेंट होगी, जो थर्ड फॉर्म होगी वो गॉन होगी, और जो फोर्थ फॉर्म होगी वो गोइंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गोइंग हो जाएगी। और जो फिफ्थ फॉर्म होगी कुछ और नहीं होती है दोस्तों, उसमें सिर्फ एस और ईएस का यूज किया जाता है, यानी कि गोज हो जाएगी, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आपको सिर्फ 2 ट्रिक बताऊंगा। इन ट्रिक को आपको अप्लाई करना है और फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब को सेंटेंस में रिकॉग्नाइज करना है। तो वो ट्रिक क्या है? पहली ट्रिक है टेंस। अगर सेंटेंस में टेंस आप चेंज कर देते हो तो जो वर्ब चेंज हो रही है, यानी कि सेंटेंस का हम टेंस अगर चेंज करते हैं तो जो वर्ब चेंज हो रही है, अगर वर्ब चेंज हो रही है तो वो फाइनाइट वर्ब होगी। और दूसरी ट्रिक क्या है कि अगर सेंटेंस में हम सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आप प्लूरल करके देख लेना, प्लूरल है तो सिंगुलर करके देख लेना। अगर ये करने के बाद हमारी सेंटेंस में वर्ब चेंज हो रही है तो याद रखना वो हमारी फाइनाइट वर्ब होगी। अब आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब पर। ये मैं उदाहरण के माध्यम से अभी आपको और बेहतर तरीके से आसान भाषा में समझाऊंगा। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, वही ट्रिक है, कोई अलग नहीं है, सेम एज इट इज यही यहां पर अप्लाई करनी है ट्रिक कि सेंटेंस में हम टेंस चेंज करके देखेंगे। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है तो आप पास्ट का बना दो, पास्ट का है तो फ्यूचर का बना दो, फ्यूचर का है तो प्रेजेंट का बना दो, यानी कि हमें टेंस चेंज करना है। अगर हम टेंस चेंज करते हैं सेंटेंस का, अगर वर्ब चेंज नहीं होती यानी कि नो चेंज, तो वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। और दूसरी ट्रिक क्या है? सेम एज इट इज वही है कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो आप प्लूरल बना दो, प्लूरल है तो सिंगुलर बना दो। अगर ये करने के बाद सेंटेंस में जो वर्ब है वो चेंज नहीं हो रही है तो हमारी वो क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब में काउंट की जाएगी। कुछ उदाहरण के माध्यम से और अच्छे तरीके से हम समझते हैं क्या कि यहां पर मैंने कुछ उदाहरण दे रखे हैं। आई सॉ अ डांसिंग बॉय, तो ये वाला एक सेंटेंस दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि सो हमारी सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस जा रहा है। इसको हम टेंस चेंज करते हैं, यानी कि सेंटेंस का हम टेंस चेंज करते हैं। मैंने यहां पर प्रेजेंट में कर दिया इस सेंटेंस, यानी कि यहां पर पास्ट का था, यहां पर मैंने प्रेजेंट का कर दिया। तो आई सी फर्स्ट फॉर्म आ रही है प्रेजेंट के सेंटेंस में, तो यहां पर आई सी अ डांसिंग बॉय हो जाएगा। इस सेंटेंस में 2 वर्ब है, पहली डांसिंग, दूसरी सॉ। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस सेंटेंस का जब हमने टेंस चेंज किया तो सॉ का क्या हो गया? यहां पर सी हो गया, बट डांसिंग का यहां पर डांसिंग ही लगा रहा, यानी कि डांसिंग चेंज नहीं हुआ। तो ये जो सी है यानी कि ये जो सॉ है यह हमारी फाइनाइट वर्ब होगी, और जो चेंज नहीं हुई है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। ओके, नेक्स्ट उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट उदाहरण है, नेक्स्ट एग्जांपल है वो आई हैव ईटन फ्राइड राइस। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेंटेंस में जो वर्ब है, पहली तो हमारी ईटन है और दूसरी हमारी फ्राइड है, ये 2 वर्ब है। अब हम कैसे पहचाने कि कौन सी वर्ब फाइनाइट है और कौन सी वर्ब नॉन फाइनाइट है? ऊपर वाली ट्रिक आपको याद है। यहां पर ये जो सेंटेंस है, सब्जेक्ट हैव B3, यानी कि सब्जेक्ट हैज है प्लस B3 किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। हमने इसका क्या कर दिया?
पास्ट इंडेफिनिट कर दिया, B2 आता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहां पर हमने पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में चेंज कर दिया इसको। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आई एट फ्राइड राइस, यहां पर ये जो ईटन था किस में कन्वर्ट हो गया, एट में कन्वर्ट हो गया। बट ये जो दूसरी वाली वर्ब फ्राइड, ये वैसी की वैसी ही रही, इसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं हुआ। इस हिसाब से हम कह सकते हैं ये जो ईटन है ये हमारी कैसी वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि यहां पर चेंज हो रही है। और ये जो फ्राइड है ये हमारी कैसी वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही है। कुछ और उदाहरण से देखते हैं हम। बी प्रोहाइबिट स्मोकिंग, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यहां पर अब हम इसका सब्जेक्ट चेंज करेंगे। बी हमारा प्लूरल एक सब्जेक्ट है, इसको हम सिंगुलर बना देंगे, तो हमने ही कर दिया, सिंगुलर बना दिया। तो जैसे ही हमने सिंगुलर बनाया प्रोहाइबिट का प्रोहाइबिट्स हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्मोकिंग, स्मोकिंग का स्मोकिंग ही रहा क्योंकि प्रोहाइबिट का प्रोहाइबिट्स हो गया। तो यहां पर वर्ब चेंज होगी क्योंकि यहां पर एस लग गया, तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। और स्मोकिंग यहां पर आप देख सकते हैं सेंटेंस में स्मोकिंग क्या चेंज हुई, नहीं हुई, तो इसलिए हमारी क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। एक लास्ट और अंतिम उदाहरण से बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। और दोस्तों यहां पर मैं कुछ और जानकारी दूंगा आपको नॉन फाइनाइट से रिलेटेड, जो आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा कि आई वॉन्ट टू गो देयर, तो यहां पर कितनी वर्ब है, एक वॉन्ट है, एक टू गो है। तो यहां पर आप देख सकते हैं वॉन्ट और टू गो जो है ये वर्ब है। तो यहां पर ये जो दो वर्ब हमें फाइंड आउट होती हैं, तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सेंटेंस हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो आई वॉन्ट का आई वॉन्टेड हो गया, टू गो देयर, तो यहां पर वॉन्ट का वॉन्टेड हो गया, यानी कि वर्ब चेंज हो गई। तो ये हमारी कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। बट टू गो क्या ये चेंज हुई, नहीं चेंज हुई, इसलिए हमारी ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सी फाइनाइट वर्ब है, कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, तो यहां पर मैं दोस्तों यहां पर ये कुछ मिटाकर कुछ और जानकारी देना चाहूंगा जो आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है। तब तक मैं इरेज कर लेता हूं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन, इनके बाद क्या आता है, हमेशा नाउन आता है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं और मैंने आपको यह भी बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है कभी सब्जेक्ट नहीं बनता है, हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है। यह हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। और याद रखना ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा पूरी इंग्लिश ग्रामर में केवल और केवल नाउन बनते हैं, यानी कि नाम बनते हैं। और जो वर्ब होती है, यानी कि वर्ब की आईएनजी वाली जो फॉर्म जो हमने बचपन में रटी है, पढ़ी है, और मैम ने हमें बताया है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही वर्ब होती है और इसके अलावा कोई वर्ब नहीं होती है। तो आप ये भूल जाइए कॉन्सेप्ट, ये समझिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। याद रखना सेंटेंस में इज, एम, आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो वो वर्ब होती है। वॉज वर के बाद कोई आईएनजी फॉर्म आती है तो वो वर्ब होती है। और विल बी, शैल बी के बाद कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो वो वर्ब होती है। यही वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब होती है सेंटेंस में। और अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनती है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट बनती है, और इसी आईएनजी फॉर्म को हम इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। मैं अभी आगे बताऊंगा, सिर्फ यहां पर आपको रिमाइंड करा रहा हूं ताकि आपको जो मैं आगे कॉन्सेप्ट समझाऊं वो बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। मैंने क्या बोला कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन बनते हैं। तो याद रखना वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आ रही है तो याद रखना उसे हम इंग्लिश ग्रामर में नाउन बोलते हैं या जीरंड बोलते हैं, दोनों आप बोल सकते हैं। ओके, और मैंने आपको अभी क्या बताया था कि आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन तो आएगा बट वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। 2 बार रिपीट करके मैंने बता दिया, इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में घुसेड़ लेना, याद कर लेना। तो यहां पर कुछ उदाहरण के माध्यम से अभी मैंने जो एग्जाम्पल्स आपको समझाए थे, तो यहां पर आप देखिए बॉय क्या है, नाउन है, आ क्या है, आर्टिकल है, और आर्टिकल किसके लिए आता है, मैंने अभी आपको बताया था नाउन के लिए आता है। तो यहां पर बॉय हमारा नाउन है, और नाउन से पहले ये जो आईएनजी वाली फॉर्म आई है
ये क्या बन जाएगी, ये एडजेक्टिव बन जाएगी। मैंने अभी आपको बताया था नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, तो बॉय हमारा नाउन है, नाउन से पहले वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या बन गई, एडजेक्टिव बन गई। और इसी एडजेक्टिव को इंग्लिश ग्रामर में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। यानी कि एडजेक्टिव बोल लो या प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल लो, बोथ आर सेम। ओके, नेक्स्ट उदाहरण में मैंने आपको क्या बताया था अभी कि आई हैव ईटन फ्राइड राइस। राइस क्या है, नाउन है। नाउन से पहले ये जो वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म अगर कोई आती है तो ये क्या बन जाती है, एडजेक्टिव बन जाती है। और इसी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म को ही इंग्लिश ग्रामर में हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। कुछ और नहीं होता है पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव ही होता है। बस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव बनती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल काउंट होती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव बनती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल काउंट होती है। ओके, आगे में जब मैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कांड समझाऊंगा तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसको पहले आपको रिमाइंड कराया है ताकि आप जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं वो बेहतर तरीके से आपके समझ में आ सके। और नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं, बी हमारा बी प्रोहाइबिट स्मोकिंग। प्रोहाइबिट हमारा वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो मैंने अभी आपको बताया था वर्ब से बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। तो ये जो आईएनजी फॉर्म है, और मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन बनते हैं, और आईएनजी फॉर्म अगर नाउन बनती है तो वो क्या कहलाई जाएगी, जीरंड कहलाई जाएगी। या फिर नाउन बोल लो, इंग्लिश ग्रामर में जीरंड बोल लो, बोथ आर सेम। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं जो अभी समझाया था मैंने आपको, आई वॉन्ट टू गो देयर। तो यहां पर टू प्लस V1, ये टू आया है। गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो टू प्लस V1 को ही इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। कुछ और नहीं होता है, इन्फिनेटिव समझ में आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आ गया, जीरंड समझ में आ गया, पास्ट पार्टिसिपल समझ में आ गया। अब मैं इनको इरेज करके नॉन फाइनाइट वर्ब्स के काइंड बताता हूं जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पेपर एक लेते हैं जिससे आपको पूरी कंप्लीटली जानकारी मिल जाएगी कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। तो मैं जब तक इसको इरेज कर लेता हूं, तो आई थिंक दोस्तों आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। जो टेंस और सब्जेक्ट अगर हम चेंज करते हैं, यानी कि टेंस कोई सा भी प्रेजेंट का पास्ट कर दो, पास्ट का फ्यूचर कर दो, अगर वर्ब चेंज हो रही है तो फाइनाइट वर्ब, चेंज नहीं हो रही है तो नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन कौन से काइंड होते हैं, एक होता है इन्फिनेटिव, एक होता है जीरंड, एक होता है पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल में भी तीन काइंड होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो इन्फिनेटिव, जीरंड और प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल से ही पूछता है। ये भी मैं आपको बता दूंगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। और यहां पर फिर मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं ताकि आपको ये समझ में आ सके कि क्या इन्फिनेटिव होता है, क्या जीरंड होता है, क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, क्या पास्ट पार्टिसिपल होता है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फिनेटिव की कि इन्फिनेटिव क्या होता है। सेंटेंस में अगर 2 प्लस V1 दिख रहा है तो उसी को ही हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। और ये भी हमारा क्या बनता है, ये भी हमारा नाउन बनता है, क्योंकि ये वर्ब से पहले और वर्ब के बाद ही आता है। 2 प्लस V1 जहां दिख जाए वो हमारा इन्फिनेटिव होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई वॉन्ट टू गो देयर, टू यहां पर आया है, V1 यहां पर आया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। सेकंड आता है जीरंड। जीरंड क्या होता है, मैंने आपको बताया था वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा इंग्लिश ग्रामर में नाउन बनते हैं। और तो जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनकर नाउन का काम करे तो उसी को ही हम इंग्लिश ग्रामर में जीरंड बोलते हैं। या तो नाउन बोल लो या जीरंड बोल लो, बोथ आर सेम। बस ग्रामर की भाषा में जीरंड अगर आप सुनते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो कि जीरंड क्या है, जीरंड क्या है, कुछ और नहीं है, नाउन को ही हम जीरंड बोलते हैं। और नाउन हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, बी प्रोहाइबिट स्मोकिंग। स्मोकिंग हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले बी सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद स्मोकिंग ऑब्जेक्ट है। इसी आईएनजी फॉर्म वाले वर्ड को हम इंग्लिश ग्रामर में जीरंड बोलते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। एक और उदाहरण से समझते हैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहां पर आप देख सकते हैं इज हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हमारा आईएनजी फॉर्म में है, और इसी आईएनजी फॉर्म वाले वर्ड को नाउन बोलते हैं या इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। तो जीरंड का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। अब
बात करते हैं हम पार्टिसिपल की। तो इसमें 3 काइंड होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये वर्ब में आईएनजी ये क्या होता है? तो दोस्तों कुछ और नहीं होता, अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करती है तो उसी को ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। कुछ उदाहरण से हम समझते हैं। आई सॉ अ डांसिंग बॉय। आर्टिकल आ किसके लिए आते हैं? आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं। तो ये जो आ है आर्टिकल है, ये बॉय यानी कि नाउन के लिए आया है, और नाउन से पहले जो भी वर्ड आता है एडजेक्टिव बन जाता है, और इसी आईएनजी वाले एडजेक्टिव को हम इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? कुछ और नहीं होता, एडजेक्टिव को ही पार्टिसिपल बोलते हैं। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आईएनजी वाला एडजेक्टिव है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल दो, और सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव है तो उसको पास्ट पार्टिसिपल बोल लो। उदाहरण से समझते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। आई हैव ईटन फ्राइड राइस। राइस हमारा नाउन है, नाउन से पहले फ्राइड यानी कि ये जो सेकंड या थर्ड फॉर्म आई है जो एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसी को ही हम इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और दोस्तों अगर हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें, ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? तो कुछ और नहीं होता है, हैविंग प्लस बी3, यानी कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही अगर आप सेंटेंस में देख लेते हैं तो उसी को ही परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तभी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो जो आपके एग्जाम के उद्देश्य से जो महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब हम छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। आई थिंक आपको सभी जानकारियां फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड मिल गई होंगी, और नॉन फाइनाइट वर्ब में जो काइंड होते हैं इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल में जो काइंड होते हैं प्रेजेंट और पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल, आई थिंक आप सेटिस्फाइड हो चुके होंगे। तो हम छोटा सा टेस्ट लगा लेते हैं जिसमें आपको यह आइडिया लग जाएगा कि अब आपको पार्टिसिपल, जीरंड, इन्फिनेटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट इन वर्ब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, तो जब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूं। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो है, एग्जामिनर किस तरीके से पूछेगा, वो है प्लेइंग इज गुड एक्सरसाइज। आपको बताना है इसमें प्लेइंग की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जीरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है या इन्फिनेटिव है। तो दोस्तों अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ये दोनों हमेशा नाउन बनते हैं। और अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन बनती है तो उसको हम इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं? जीरंड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, ये जीरंड है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा एडजेक्टिव बनता है, पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव बनता है, और इन्फिनेटिव 2+V1 को कहते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ से आंसर करेक्ट मिल गया होगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट। आपको बताना है इस सेंटेंस में ये जो प्लेइंग वर्ड है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ए नाउन है, बी एडवर्ब है, सी वर्ब है या डी एडजेक्टिव है। तो अब आप बहुत आसानी से बता सकते होंगे, तब भी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट एक दोबारा से क्लियर कर देता हूं कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन, इनके बाद क्या आता है? हमेशा नाउन आता है। तो यहाँ पर क्रिकेट क्या है? नाउन है। नाउन से पहले ये जो वर्ड आता है क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। और एडजेक्टिव यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म में हो तो इंग्लिश ग्रामर में इसी एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये एडजेक्टिव का वर्क यानी कि रोल प्ले कर रहा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है आई वॉन्ट टू गो होम। आपको बताना इस सेंटेंस में ये जो टू गो है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ए जीरंड है, बी इन्फिनेटिव है, सी प्रेजेंट पार्टिसिपल है या डी पास्ट पार्टिसिपल है। तो दोस्तों अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि सेंटेंस में अगर 2+V1 आ रहा है तो इंग्लिश ग्रामर में हम इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि सेंटेंस में 2 आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन विल बी बी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है आपको तो कॉमेंट बॉक्स में अभी भी कॉमेंट कर सकते हैं। मैं निश्चित ही आपकी हेल्प जरूर करूंगा और आपको और इजी वे में अच्छी लैंग्वेज सरल भाषा में बताऊंगा कि इन कॉन्सेप्ट को किस तरीके से सीखा जा सकता है। ओके, तो हम आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर।
तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। आपको बताना है इस सेंटेंस में ये जो प्लेइंग है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो एग्जामिनर है एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पुट अप करेगा, तो इन कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रख लेना या याद कर लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इज एम आर हुआ, वॉज बर हुआ या विल बी शैल बी हुआ, मैंने अभी आपको बताया था। इनके बाद अगर वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ रही है सेंटेंस में तो इसी को ही वर्ब बोलते हैं जो हमने बचपन में रटा है और पढ़ा है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन विल बी ए। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है यू सॉ अ क्राइंग बॉय। आपको बताना है इस सेंटेंस में ये जो सॉ है ये क्या है। ए फाइनाइट वर्ब है, बी नॉन फाइनाइट वर्ब है, सी कंजक्शन है या डी एडवर्ब है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था अगर किसी सेंटेंस में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब फाइंड आउट करनी होती है तो उसका टेंस या सब्जेक्ट चेंज करके देख लो। इन दोनों में से कोई एक ट्रिक अगर अप्लाई होती है तो उसी से हम आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर यू सॉ अ क्राइंग बॉय, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देते हैं तो क्या हो जाएगा, यू सी हो जाएगा, यानी कि सौ का सी हो रहा है, यू सी अ क्राइंग बॉय। तो यहां पर आप देख सकते हैं सौ का सी हो रहा है बट क्राइंग का क्राइंग ही रह रहा है, तो यहां पर ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगी और सी हमारी फाइनाइट वर्ब होगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन विल बी ए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है यू हैव सीन अ क्राइंग बॉय। आपको बताना है इस सेंटेंस में ये जो क्राइंग है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ए फाइनाइट वर्ब है, बी नॉन फाइनाइट वर्ब है, सी कंजक्शन या डी एडवर्ब है। तो वही कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि इसका सेंटेंस या सब्जेक्ट चेंज करके देख लो। तो यहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यू सेकंड फॉर्म आएगी सॉ अ क्राइंग बॉय। तो यहां पर आप देख सकते हैं सीन का सॉ हो गया बी2 बनाने पर बट क्राइंग का क्राइंग ही रहा, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन विल बी बी। तो इस तरीके से हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड जितने भी डाउट थे, प्रॉब्लम थे, कंफ्यूजन थे, सभी रिजॉल्व किए हैं। और यहां से हमने ये भी सीखा है कि एग्जामिनर एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनाकर देगा। तो आई थिंक सभी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी हैं। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करके उनकी हेल्प जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक बार नई वीडियो में धमाकेदार ग्रामर के कॉन्सेप्ट के साथ फिर दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।